देश में ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का संकट है। घर में आइसोलेट गंभीर संक्रमितों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। ऑक्सीजन संकट के इस दौर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चर्चा में आ गए हैं। ये डिवाइस बाजार में पहले से थी, लेकिन कोविड काल में इनकी डिमांड में बेहद ज्यादा उछाल आया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इनका मेंटेनेंस और कॉस्ट क्या है और इनकी प्योरिटी कैसे चेक की जाए, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सवाल पहला, आखिर क्या है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो डिवाइस है जो वातावरण की हवा से ऑक्सीजन जनरेट कर सकती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा से नाइट्रोजन को अलग करता है और ऑक्सीजन की अधिकता वाली गैस को बाहर निकालता है, जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीज कर सकते हैं। कोरोना मरीजों के मामले में अगर ऑक्सीजन का स्तर 94% से कम हो जाता है तो मरीज को तुरंत ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स सप्लीमेंट ऑक्सीजन मरीजों को सप्लाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सवाल दूसरा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स ऑक्सीजन सिलेंडर से कैसे बेहतर हैं? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पोर्टेबल होते हैं और इन्हें इस्तेमाल करना आसान होता है। इन्हें कम लागत पर बेहद मामूली मेंटेनेंस की जरूरत होती है। मरीज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल अपनी सुविधा अनुसार घर पर डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर्स की निगरानी में कर सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के खाली हो जाने पर उसे रिफिल करने की जरूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लॉन्ग टर्म यूज के लिए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है। साथ ही साथ ये भी नजर रखना पड़ता है कि कहीं ये लीक न हो जाए, वरना आग लगने का खतरा होता है। सवाल तीसरा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स किस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलने वाला डिवाइस है। यह हवा में ऑक्सीजन को अलग करती है। ये नेजल कैनुअल के जरिए ऑक्सीजन की अधिकता वाली हवा मरीज तक पहुंचाती है। क्लिनिकल स्टडीज में साबित हुआ है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स ऑक्सीजन थेरेपी के मामले में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि दूसरी तरह के ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उन जगहों पर ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जहां लिक्विड ऑक्सीजन या प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन इस्तेमाल करना खतरनाक या असुविधाजनक है, जैसे कि घर पर या छोटे क्लिनिक्स में। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हवा से नाइट्रोजन को अलग करता है और ऑक्सीजन की अधिकता वाली गैस को बाहर निकालता है, जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीज कर सकते हैं। सवाल चौथा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का मेंटेनेंस और कॉस्ट क्या है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को खरीदने के बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वह केवल बिजली की खपत और डिस्पोजेबल फिल्टर्स व छलनी को लेकर है। फिल्टर्स और छलनी को कुछ सालों बाद बदलना पड़ता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में इनबिल्ट ऑक्सीजन सेंसर्स होते हैं जो ऑक्सीजन की शुद्धता का स्तर कम हो जाने पर संकेत देते हैं। सवाल पांचवा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के पार्ट और ऑक्सीजन जनरेट करने की प्रक्रिया क्या है? एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में एक एयर कंप्रेशर, जियोलाइट पैलेट से भरे 2 सिलेंडर, एक प्रेशर इक्वलाइजिंग रिजर्वायर, वाल्व और ट्यूब होते हैं। पहले आधे साइकिल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का पहला सिलेंडर कंप्रेशर के जरिए हवा को अपने अंदर लेता है। यह प्रक्रिया लगभग 6 सेकंड तक होती है। इस वक्त में पहले सिलेंडर में प्रेशर वातावरण में हवा के प्रेशर से कुछ ज्यादा हो जाता है और जियोलाइट नाइट्रोजन से सैचुरेट हो जाते हैं। नाइट्रोजन साइलेंसर की मदद से एग्जॉस्ट के जरिए हवा से अलग हो जाती है। जब पहला सिलेंडर शुद्ध ऑक्सीजन पर पहुंचता है तो वाल्व खुलता है और ऑक्सीजन की अधिकता वाली हवा प्रेशर इक्वलाइजिंग रिजर्वायर की ओर जाती है। ये रिजर्वायर मरीज के ऑक्सीजन हौज से जुड़ा रहता है। पहले साइकिल के आखिर में कंप्रेशर से हवा दूसरे सिलेंडर में जाती है। पहले सिलेंडर का प्रेशर नीचे आ जाता है। साइकिल के दूसरे आधे हिस्से में वाल्व की एक और पोजीशन बदलती है ताकि गैस पहले सिलेंडर में वापस जाकर फिर से वातावरण में मिल सके और प्रेशर इक्वलाइजिंग रिजर्वायर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 90% से नीचे न आ सके। एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के जरिए ऑक्सीजन डिलीवर करने वाले हौज में प्रेशर स्थिर रहता है। सवाल छठा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के फायदे और नुकसान क्या हैं? मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कम लागत पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का जरिया होता है। ये क्रायोजेनिक ऑक्सीजन के टैंकों या प्रेशराइज्ड सिलेंडर का सस्ता व ज्यादा सुविधाजनक और ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। ये पोर्टेबल और इस्तेमाल में आसान होता है। इनकी कॉस्ट और मेंटेनेंस कम है। मरीज इन्हें घर पर डॉक्टर के सुपरविजन में इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इन्हें 24 घंटे से ज्यादा लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कूलिंग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को 30 मिनट के लिए बंद करना जरूरी है।
बिजली जाने की स्थिति में इन्हें चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होना भी जरूरी है। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।